प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज के पाठ्यक्रम में चलते हैं हम विदाई संभाषण। विदाई मतलब विदा होना। अब घर से या विद्यालय से कहीं पर तो विदाई संभाषण पर बाल मुकुंद का पाठ है और इसमें बाल मुकुंद गुप्त जी विदाई संभाषण के लेखक है। क्या? बाल मुकुंद गुप्त। जो लिखना था वह लिख गया। अब खुलासा बात यह है कि एक बार सो और ड्यूटी का मुकाबला कीजिए। ये श्री शंभू की जो चिट्ठे हैं। प्रस्तुत पाठ में लॉर्ड कर्जन का नाम आपने इतिहास में सुना होगा और जब इस देश से गए तो उस पर उसकी जो स्थिति थी कैसी थी, है ना। और जब राजा थे तब क्या थे, तो लॉर्ड कर्जन बहुत अत्याचार किए थे। आप इतिहास को देखेंगे तो और उसी पर चर्चा करते हैं। तो विदाई के संभाषण में मानव तो मानव क्या, यहाँ पशु पक्षी में भी विदाई में संवेदना होती है, उसके दुख में रोते हैं। लेकिन लॉर्ड कर्जन की विदाई हुआ उसमें भारत के किसी भी की आंखों में आंसू नहीं थे, खुशी जाहिर हुए थे। बाल मुकुंद गुप्त का जन्म संक्षिप्त में बता देता हूँ। जन्म सन 1865 में, ग्राम गुड़ियानी, जिला रोहतक, ये हरियाणा है। प्रमुख संपादन है अखबार-ए-चुनार, हिंदुस्तान, हिंदी, बंगवासी, भारत मित्र आदि। प्रमुख रचनाएं श्री शंभू की चिट्ठे और खत, खेल तमाशा और आपकी मृत्यु सन 1907 में हुई है। और अब चलते हैं प्रस्तुत पाठ विदाई संभाषण। इसके लेखक है बाल मुकुंद गुप्त, है ना। अब पाठ पृष्ठ क्रमांक निकालेंगे 47, 46 और 47 के बीच में। माय लॉर्ड, अंत में आपके शासन काल का इस देश में अंत हो गया। किसको कह रहे हैं? लॉर्ड कर्जन को कह रहे हैं माय लॉर्ड, आपके शासन काल का इस देश में अंत हो गया। अब आप इस देश से अलग होते हैं। इस संसार में सब बातों का अंत है। इससे आपके शासन काल का भी अंत हो गया। आपका जो शासन चल रहा था उसका भी अंत हो गया। चाहे आपकी एक बार की कल्पना के अनुसार आप यहाँ के चिरस्थायी वायसराय हो जाते हैं। चिरस्थायी मतलब लंबे समय तक, यानी आपको कोई हटा नहीं सकता था। किंतु इतनी जल्दी वह समय पूरा हो जाएगा, ऐसा विचार न आपका ही था और न ही इस देश के निवासियों का। इसलिए जान पड़ता है कि आपके और यहाँ के निवासियों के बीच में कोई तीसरी शक्ति भी है। तीसरी शक्ति जानते हो ना बेटा? परमात्मा की शक्ति को तीसरी शक्ति कहा गया है। प्रश्न बनता है तीसरी शक्ति का तात्पर्य यहाँ पर क्या लिया गया है? भगवान को लिया गया है, परमात्मा को गया है। जिस पर और आपके और आपके निवासियों के बीच में कोई तीसरी शक्ति है, वह कौन है? परमात्मा है। जिस पर यहाँ के वालों को तो क्या आपका भी काबू नहीं था। भगवान के पीछे में किसी का काबू नहीं रहता है ना। वही है जो ही राम रचिदा का कोत्र बढ़ाओ ईशा का, जो होना तो होकर रहेगा, होनी तो होकर रहेगी बेटा। चाहे आप कितनों भी लाभ उपाय कर लो, इस पर होकर रहेगा। विछड़न का समय बड़ा करुणात्पादक होता है। प्रश्न बनता है बेटा, विछड़न समय का बड़ा करुणोत्पादक होता है, यानी करुणाजनक होता है। जब बिछुड़ते हैं, जैसे आप ही लोग अब 11वीं में 12वीं में जाओगे तो 11वीं वाले बच्चे आपके 12वीं वालों को विदाई करते, तो उस समय बड़ा दुख लगता है कि हम 12 साल पढ़े, 6 साल पहले 8 साल पढ़े, अब विद्यालय से हम मुक्त हो रहे हैं। शिक्षक लोग भी याद आते हैं, अपने सखी सहेली यार दोस्त सब याद आते हैं। तो बिछुड़ने के समय बड़ा दुखद होता है बेटा। ये मारा ही नहीं, पशु पक्षियों में भी होता है। और प्रस्तुत कथा में देखेंगे, आगे चलते हैं। आपको बिछड़ते देखकर आज हृदय में
बड़ा दुख है माय लॉर्ड। आपकी दूसरी बार इस देश में आने से भारतवासी किसी प्रकार प्रसन्न न थे। पहली बार गए तो ठीक है, और दूसरी बार आया कोई खुश नहीं था, है ना बेटा। अच्छा कर्म करोगे थे ना तो आपको बिछोड़ने के समय बहुत याद आते हैं, और दुष्ट जितनी जल्दी हो सके यहाँ से ये मुसीबत टल जाए ऐसा सोचते हैं। माय लॉर्ड, आपकी दूसरी बार इस देश में आने से भारतवासी किसी प्रकार प्रसन्न न थी। वे यही चाहते थे कि आप फिर न आवे। फिल्म भी ना अतिथि कब जाओगे, है ना, ये है। पर आप आए और उससे यहाँ के लोग बहुत दुखित हुए। वे दिन रात यही मानते थे कि जल्द श्रीमान यहाँ से पधारे, यहाँ से चले जाए। पर ओहो, आज आपके जाने पर हर्ष की जगह विषाद होता। आज आपके जाने पर हर्ष की जगह खुशी के समय दुख होता। इसी से जाना कि विचरण समय बड़ा उत्पादक होता है। ये बड़ा पवित्र और बड़ा निर्मल और बड़ा कोमल होता है। बिछड़ने के समय क्या होता है? बड़ा पवित्र होता है, बताया गया है, बड़ा निर्मल होता है और कोमल होता है, बताया गया। बैर भाव छूटकर शांत रस का आविर्भाव उस समय होता है, जीव बैर होता है। अरे देख रहे, होली के दिन जानते हो ना, सब जितने भी दुश्मनी रहता है, दुश्मनी निकालना रहता है उसी दिन रहता है, और दुश्मन से गले लगाना रहता है तो उसी दिन होता है। ये होली पर्व होता है। अब तो इस बार ऐसा नहीं लगता कि हम किसी भी पर्व को बड़े हर्ष और उल्लास से मना सकते हैं। अभी देखे होंगे नवरात्रि चल रहा है, आज तीसरा दिन है। हमारे आसपास के गांव में सभी जगह दुर्गा रखे, लेकिन हमारे गांव में एक भी दुर्गा नहीं, पहली बार है। एक जमाना था जब 6 दुर्गा हुआ कर, पता नहीं क्या हो गया है। तो दुख लगता है बेटा, है ना। नवरात्रि पर्व है तो वही कह रहे हैं, शांत बैर रस को भूल गए हैं, है ना, और शांत स्वभाव हो गए हैं। आगे चलते, माइलाड का देश देखने में इतना दीन ब्राह्मण को कभी इस जन्म में सौभाग्य नहीं हुआ है। इससे नहीं जानता कि वह बिछड़ने के समय लोगों का क्या भाव होता है ना। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। हम दीन दुखी निबिलों विकलों के, सेवक बन संताप हरे। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। ये भाव होना चाहिए बेटा। इतनी शक्ति, अब गाते हो, इतनी शक्ति हमें देना न दाता, है ना। ये है, चल भाव आते था, इसमें भाव होना चाहिए, है ना। तो कह रहे हैं माइलाट का देह देखने का इस दीन ब्राह्मण को कभी इस जन्म में सौभाग्य नहीं हुआ। इससे नहीं जानता कि बिछड़ने के समय लोगों का क्या भाव होता है। पर देश की पशु पक्षियों को बिछड़ने के समय उदास देखा गया है। पशु पक्षी में उदास देखा गया है। और एक बार श्री शंभू की 2 गाय थी। कितनी गाय थी? 2 गाय थी, और एक अधिक शक्तिशाली थी और दूसरा निर्बल था। तो अधिक शक्तिशाली और निर्बल शक्तिशाली को जब भोजन देंगे ना, तो जो शक्तिशाली गाय होते हैं ना, वो निर्बल गाय को सींगे मारते, टक्कर मारकर गिरा देते हैं। अब इसके महाराज के दिमाग खराब हो गई, गाय बहुत मारते, इसने क्या किया, उसको बाहर भेज दिया। जो निर्बल जो पशु गाय थी, जब वो चले गए तो उसकी दुखी में दिन रात वो भोजन नहीं किए बेटा, और आंख से अश्रु बहते हैं। यानी विदाई, हम कितनों भी लड़ ले झगड़ ले, लेकिन अंततः हमको मिलना पड़ता है बेटा। उनकी यादें में हम आंसू बहाते रहते, रोते रहते। जब पशु पक्षी में भी ये होते हैं तो मानव की तो बात ही क्या है। मानव में तो और भी संवेदना होती है, सोचने समझने की शक्ति होती है। टक्कर से दूसरी कमजोर को गिरा देती। एक दिन वह टक्कर मारने वाली गाय को पुरोहित को दे दिया। देखा कि दुर्बल गाय उसके चले जाने से प्रसन्न नहीं, बल्कि वरंज उस दिन वह भूखी खड़ी रही।
चारा छुआ तक नहीं महिलाट। जिस देश के पशु पक्षियों में विचरते समय यह दशा होती है, वहां मनुष्यों की कैसी दशा हो सकती है, इसका अंदाज लगाना कठिन नहीं है। आगे भी इस देश में जो प्रधान शासक आए, इसके पहले भी जो और आए थे देश में शासक आए, और अंत में उसको भी जाना पड़ा। इससे आपका जाना भी परंपरा की चाल से कुछ अलग नहीं है। तथापि आपके शासन काल का नाटक क्या था? घोर अंधकार। जो लाड़ कर्जन मर्द पिक्चर में देखोगे ना, वो घोड़म चढ़े रहते ना, लाड़ कर्जन कन्नो भाई, ऐसे नहीं कहते? हाँ, वही कन्नू है, लाड़ कर्जन है ना। तथापि आपकी शासन काल का नाटक घोर दुखान था। इसका जो नाटक था वो क्या, बहुत दुख था, उसका क्या हो गया, अंत हो गया। और अधिक आश्चर्य की बात यह है कि दर्शक तो क्या, स्वयं सूत्रधार जो नाटक जो लिखते हैं ना, वे भी दुखी थे। वे नहीं जानता था कि उसने जो खेल सुखांत समझकर खेलना प्रारंभ किया था, वो दुखांत हो जाएगा। जिसके प्रारंभ में सुख और मध्य में सीमा से बाहर सुख था, और अंत ऐसे घोर दुख के साथ कैसे हुआ। घमंडी खिलाड़ी समझता है कि दूसरों को अपनी लीला दिखाता हूं, किंतु पर्दे के पीछे एक और लीलामय की लीला हो रही है, यह उसे खबर नहीं है। इस बार बंबई में उतरकर माय लॉर्ड, आपने जो इरादे जाहिर किए थे, बंबई में उतरा था, पहले दूसरे देश का है लॉर्ड कर्जन, और यहाँ शासन किया था। अब इस बार भारत में अपना सिक्का जमाऊंगा, जितना हो सके अत्याचार करूंगा, कर लूंगा, सब फूट डाल और राज्य कर शासन की नीति अपनाऊंगा। ये तरह तरह से विचार आया था, है ना। आपने जो इरादे जाहिर किए थे, जरा देखिए तो उनमें से कौन कौन पूरे हुए। आपने कहा था, यहां से जाते समय भारतवर्ष को ऐसा कर जाऊंगा और मेरे बाद आने वाले लाटों को वर्षों तक कुछ करना नहीं पड़ेगा। बहुत सारे काम करूंगा, ऐसा सोचा था, ऐसा काम करूंगा, एक मिसाल बनाकर रखूंगा। लेकिन जाते वक्त तो पता नहीं, कुछ भी नहीं किए। जैसे गांव में होता है ना, सरपंच चुनाव पहले बहुत सारे वादे किए रहते हैं, नेता लोग भी बहुत सारे वादे किए रहते हैं, और जब सत्ता पहुंचा लेते हैं तो सत्ता के मद में अपने खजाने को भरने में ही तुर होते हैं। क्या ऐसे नेता हो या सरपंच हो, क्या दूसरी बार विजय हासिल कर पाएगा? तो प्रश्न बनता है, मेरे विचार में तो कदापि नहीं, असंभव। तो कहा था कि यहाँ आऊंगा, बहुत सारे विकास करूंगा, लेकिन एक भी विकास नहीं किया। विकास ऐसे करूंगी कि जो कई सालों तक याद रहेगा, लेकिन आने वाला कोई काम बचा ही नहीं रहेगा, ऐसा कहा था। वे कितने ही वर्षों सुख की नींद सोते रहे, किंतु बात उल्टी हुई। आपको स्वयं इस बार बेचैनी उठानी पड़ी, और इस देश में जैसी अशांति आप फैला चले हैं, देश में अराजकता, अशांत शांत नहीं है ना। शांति होता तो अलग बात है, अशांत फैला चले हैं, और उसके मिटाने में आपके पद पर आने वाले को न जाने कब तक नींद और भूख हराम करना पड़ेगा। इस बार आपने अपना बिस्तरा गर्म रखा, इस बार आपने अपना बिस्तरा गर्म राख पर रखा है, और भारतवासियों को गर्म तावे पर पानी की भांति बूंदों की, सुनेंगे, भारतवासियों की क्या बने, गर्म तावे की पर पानी की बूंदों की भांति नचाया है, और आप स्वयं भी खुश ना हो सके, और यहाँ की प्रजा को भी सुखी न होने दिया। इसका लोगों के चित्त पर बड़ा ही दुख है। इस प्रकार से आज के पाठ्यक्रम को यही परिणाम दिया जाता है। बाकी इस पाठ को आप पढ़ लेंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। 4-5 प्रश्न बहुत अच्छा है। लॉर्ड कर्जन को इस्तीफा क्यों देना पड़ा, विदाई के समय कौन उत्पादक होता है, क्यों होता है, और लॉर्ड कर्जन की क्या इच्छाएं थी, है ना। ये 3 प्रमुख प्रश्न बनते हैं, इसको देखेंगे। और जो प्रमुख प्रश्न और बनते हैं, ये विदाई के समय करुण उत्पादक होता है। श्री शंभू की 2 गाय की क्या कहानी थी। 2 गाय
ताकतवर थी और दूसरा निर्बल थी। तो ताकतवर क्या करते, उसको मारकर गिरा देते। तो शिव शंभू ने ये गाय को पुरोहित को दे दिया और उस गाय के चले जाने के बाद तो दूसरी जो कमजोर गाय को खुशी होना चाहिए था कि अब उसको खाने को पूरा मिलेगा, लेकिन नहीं बेटा, ये भाव है, प्रेम रहता है। उसकी याद में दिन भर खड़ी रही और चारा तक नहीं खाया, पानी नहीं पिया, ये क्रोध उत्पादक होता है। इस प्रकार से आज के पाठ्यक्रम को यह परिणाम दिया जाता है। जय हिंद।